नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि बेहद दुखद और सोचने पर मजबूर कर देने वाली भी है। ये मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है, लेकिन इसमें जितनी बड़ी लापरवाही दिखाई दी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे गरीब और बुजुर्ग अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या सरकार से मिलने वाली योजनाओं की राशि भी अब साइबर अपराधियों के निशाने पर है? क्या एक बुजुर्ग महिला को उसका हक मिलना भी अब खतरे से खाली नहीं? ये घटना घटी है एक छोटे से गांव में, जहां की एक बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 रुपए की पहली किस्त मिली। जैसे ही ये राशि उसके बैंक खाते में आई, कुछ घंटों के भीतर ही उसके साथ एक ऐसी साइबर ठगी हो गई जिसने उसकी उम्मीदें, उसका भरोसा और उसकी जरूरत ऑल कुछ छीन लिया। बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। महीनों तक अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार जब सूची में उसका नाम आया और उसे बताया गया कि उसके खाते में 25,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की जा रही है, तो वह बहुत खुश थी। उसने सोचा था अब वह अपने पुराने और टूटे हुए घर को नया रूप दे सकेगी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। किस्त आने के कुछ ही घंटे बाद एक अनजान नंबर से उसके पास फोन आया। फोन करने वाला खुद को बैंक कर्मी बताने लगा। उसने बुजुर्ग महिला से कहा कि आपकी पीएम आवास की राशि तो आ गई है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन अभी बाकी है। अगर आप अभी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगी तो आपके खाते से यह राशि वापस चली जाएगी। महिला अनपढ़ थी, तकनीकी जानकारी उसे जरा भी नहीं थी। उसने डर के मारे फोन पर बात करने वाले की हर बात मान ली। उसने जैसे ही ओटीपी बताया, उसके खाते से 25,000 रुपये साफ हो गए। ठगी की यह पूरी प्रक्रिया मात्र 10 मिनट में पूरी हो गई। न कोई गारंटी, न कोई चेतावनी और न ही बैंक या सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई सुरक्षा। इस बुजुर्ग महिला की आंखों के सामने उसका सपना, उसका घर, उसका भरोसा सब कुछ लुट गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक गरीब जनता को इन साइबर अपराधियों का शिकार बनना पड़ेगा? कब तक कोई कार्रवाई सिर्फ एफआईआर तक सीमित रहेगी? यह अकेला मामला नहीं है। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ इस तरह की साइबर ठगी के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां लोगों को मोबाइल व बैंकिंग और ओटीपी जैसी तकनीकी बातों की ज्यादा समझ नहीं होती, वहां ये ठग बड़े आराम से उन्हें फंसा लेते हैं। इस पूरे मामले में महिला ने थाने में शिकायत दी, बैंक में भी आवेदन किया, लेकिन अब तक न तो उसका पैसा वापस मिला है और न ही अपराधी पकड़े गए हैं। पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं, बैंक की अपनी प्रक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि एक गरीब महिला जो अपनी पूरी उम्मीद उस योजना पर टिकाकर बैठी थी, अब वह किसके पास जाए? सरकार की स्कीम से पैसा आया, लेकिन सरकार ने उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की? क्या यह सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह लाभार्थियों को जागरूक करे, उन्हें पहले से सतर्क करे और गांवों में डिजिटल सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दे? इस मामले में जो सबसे अफसोसनाक बात रही, वह यह थी कि महिला ने जब बैंक से मदद मांगी, तो वहां के कर्मचारियों ने उसे झिड़क दिया। कहा गया कि यह तुम्हारी गलती है, तुमने ही ओटीपी बताया होगा। अब कोई क्या करे जब एक अनपढ़ बुजुर्ग महिला को यह भी नहीं पता कि ओटीपी क्या होता है? जब उसे सरकार के नाम पर फोन आने लगे और वह पहचान ही न पाए कि असली कौन है और नकली कौन, तो गलती किसकी है? ऐसे मामलों में सबसे जरूरी होता है जागरूकता। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या किसी भी सरकारी योजना से पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो सबसे पहले यह समझ लें कि कोई भी अधिकारी या बैंक कर्मी आपसे फोन पर ओटीपी, पासवर्ड, एटीएम डिटेल्स, आधार नंबर जैसी जानकारी नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वह 100% ठग है। तुरंत उस नंबर की जानकारी स्थानीय थाने में दें और साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। सरकार को भी चाहिए कि वह सिर्फ पैसे भेजने पर ही अपना काम खत्म न समझे, बल्कि लाभार्थियों को यह भी समझाए कि पैसा सुरक्षित कैसे रखा जाए। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं, मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जाएं और जनप्रतिनिधियों को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए कि उनके क्षेत्र में ऐसा कोई मामला न हो। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक खबर बताना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था। आज जो हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक साइबर सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं जाना है, तो आज से ही सतर्क हो जाइए।
अपने घर के बुजुर्गों, अनपढ़ लोगों और ग्रामीणों को भी इसके बारे में बताइए। किसी को भी ओटीपी, एटीएम नंबर या बैंक की कोई जानकारी मोबाइल पर न बताने दीजिए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। याद रखिए, सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।